हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईलर्न मैथमेटिक्स। एंड आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अभी तक हमने 3 वीडियो देखी हैं इसकी रियल नंबर्स की, जिसमें पहली वीडियो में हमने बात की है नंबर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। दूसरी वीडियो में हमने बात की है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ये क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी एप्लीकेशंस। तीसरी वीडियो हमने देखी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसको यूज़ करके कैसे हम HCF एलसीएम निकालते हैं और कैसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अब हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो एक हम पहले सबसे पहले एक थ्योरम देखेंगे। उसके बाद उस थ्योरम के बेसिस पे हम कुछ प्रूफ्स करेंगे। अब वो प्रूफ क्या होंगे, तो जो आपने पहली वीडियो में देखा होगा, नंबर्स की वीडियो में देखा होगा कि मैंने बात की है रैशनल नंबर्स की एंड इर्रेशनल नंबर्स की, राइट। जिसमें जो हमारे इर्रेशनल नंबर थे, वो थे कोई भी प्राइम नंबर का रूट, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 हो गया, या पाई की वैल्यू हो गई, ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर थे, राइट। तो हम इस वीडियो में कुछ इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर हैं, राइट। अगर अब आपको नहीं पता कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, तो आप वापस से मेरी पहली वीडियो पे जाइए नंबर्स पे और उसको एक बार देखिए, उसकी शुरू की 10-15 मिनट देखिए, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही समझाया। तो मैं ऊपर कार्ड अटैच कर दूंगा उस वीडियो का लिंक, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं बता देता हूँ, रैशनल नंबर होता है any number that can be represented in P upon Q form where Q is not equal to 0 and P and Q are integers, right। P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और P और Q हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं होते वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, राइट। तो हम इस वीडियो में पहले एक थ्योरम देखेंगे जिसको यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि जिसको यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5 ये सब इर्रेशनल नंबर है, और बाकी और नंबर्स हैं जो इर्रेशनल है उनको भी प्रूव करेंगे। तो पहले वो थ्योरम देखते हैं चल के। तो थ्योरम सिंपल थ्योरम है कि अगर आपको कोई, मैंने एक नंबर दे दिया जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 सो ऑन, राइट, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैंने आपको कोई एक नंबर दे दिया a जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और मैंने आपको एक प्राइम नंबर दे दिया p। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते उसके और 1 के अलावा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको 10 दे दिया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 1 और 10 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लाइक 5 and 2, राइट। बट अगर मैंने आपको नंबर दे दिया 11, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 11, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, एंड दिस इज नॉट प्राइम, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिए। राइट, सो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर आपको एक नंबर दिया गया a जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, एक प्राइम नंबर दिया गया है, तो अगर एक वो जो प्राइम नंबर दिया गया है अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब कि अगर a स्क्वायर एक नंबर है, ठीक है, और p से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया और बाद में रिमाइंडर 0 आ गया नीचे, इसका मतलब p एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अगर मैं a को भी डिवाइड करता हूँ p से, तो मेरा कुछ क्वेश्चन आएगा q डैश मान लेते हैं, और मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी नंबर a स्क्वायर को p से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो अगर आप a को डिवाइड करेंगे p से तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये सिंपल सी थ्योरम है। अब एक थ्योरम वैलिड क्यों है, इसका प्रूफ देखते हैं पहले हम। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। इसको प्रूफ करने के लिए हम जो हमने पिछली वीडियो में थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसका यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा जो a नंबर था उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना, मतलब a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू एंड सो ऑन pn। कुछ प्राइम नंबर्स की टर्म्स में हमने किसी नंबर a को लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ a स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा,
P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू Pn। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये बोलती है कि अगर आपने किसी ए नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो दिस विल बी यूनिक, दिस इज़ यूनिक। मतलब और कोई प्राइम नंबर नहीं होंगे जो ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे। P1 से लेकर Pn के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा जो ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं नेक्स्ट शीट पे जाऊँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर को P से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आता है, राइट। इसका मतलब ए स्क्वायर मेरा क्या था, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, सो ऑन Pn स्क्वायर, राइट। मैंने इसको किसी प्राइम नंबर P से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज P इज़ और P बिलोंग्स टू P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn। मतलब P जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो इन नंबर में से ही एक था। ऊपर जो प्राइम नंबर हैं उन्हीं में से कोई एक नंबर था, क्योंकि हमने बताया था कि ए स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक ही तरीका है, जो कि जो ऊपर लिखा है वो है, राइट। और कोई तरीके से कर नहीं सकते। पर P इस पूरे को डिवाइड करता है। P अगर इसको डिवाइड करता है और P भी प्राइम नंबर है तो इसका मतलब P1, P2, P3, Pn के में से ही एक नंबर होने वाला है, इनमें से एक नंबर होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब अब अगर मैं करूँ A डिवाइडेड बाय P, मतलब P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट डॉट Pn डिवाइडेड बाय P कर रहा हूँ। और ऊपर हमने अभी देखा कि P इनमें से ही कोई एक है। इसका मतलब P इनमें से ही कोई एक है तो P इसको भी डिवाइड करेगा। लेट से P मेरा P3 था तो P3 से P3 कट जाएगा, P से P3 कट जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर कट गया। इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट P डिवाइड्स A, राइट। तो हमने ये प्रूव किया है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। ये हमारी थ्योरम थी जिसको हमने अभी प्रूव किया, राइट। अब हम इस थ्योरम को यूज़ करके कुछ इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि वो इर्रेशनल हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। मुझे प्रूव करना है कि √2 जो नंबर है वो इर्रेशनल है। अभी तक तो हमने सिर्फ बताया था कि √2 इर्रेशनल है। अब हम प्रूव करेंगे कि √2 इर्रेशनल है। अब प्रूव करने का एक सिंपल तरीका होता है जिसे बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन सिंपल है। आप जो भी प्रूफ करना चाहते हैं आप उसको बोलेंगे वो गलत है, वो झूठ है, ठीक है। आप पहले ही कहेंगे कि वो जो भी बता रहा है इंसान सामने वाला वो गलत है, ठीक है। आप फिर उसके हिसाब से कुछ स्टेप्स लेंगे और फिर लास्ट में जाके पता चलेगा कि जो आपने माना था, एज्यूम किया था कि सामने वाला इंसान गलत है, आप ही गलत निकल जाएंगे आखिरी में। तो इसलिए आपको सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखें, मैं बोल रहा हूँ √2 इर्रेशनल है, तो आप अगर इसको प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन से तो आप मानेंगे, लेट आप एज्यूम करेंगे कि √2 जो है रैशनल है, √2 इज रैशनल नंबर। प्रूफ क्या करना था? √2 इर्रेशनल है। आपने कहा कि मैं मान के चल रहा हूँ √2 तो रैशनल है, ठीक है। अब क्योंकि आपने बोला √2 रैशनल है तो इसका मतलब √2 रैशनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। और रैशनल की डेफिनेशन होती है कि ये नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे हमारा P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। आप ये इस तरह लिख सकते हो। अब मान लेते हैं P मेरा अगर कुछ नंबर था 15 लेट से, राइट, और Q मेरा था 10, कुछ ऐसा मान लेते हैं, तो P/Q क्या हो जाएगा मेरा 15/10,
इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 5 2 10, तो आ गया 3/2। तो जब इसको पूरा आपने काट पीट के रिड्यूस कर दिया तो ये जो दो नंबर आते हैं ये आपस में को प्राइम होते हैं। जब आपने जो आपके पी क्यू नंबर थे जब आप उसको सारा डिवीजन कर दोगे, जितना पॉसिबल है डिवीजन सबको काट पीट के जो आखिरी में नंबर बचेगा, जहाँ आपको लगता है अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, अब आप डिवाइड नहीं कर सकते उन दोनों नंबर को किसी नंबर से, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर विच डिवाइड्स बोथ 3 and 2, राइट। तो अब हम कहेंगे 3 और 2 को प्राइम है, मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। एक और एग्जांपल देखते हैं को प्राइम का, 15 डिवाइड बाई 8। क्या ये दोनों को प्राइम है? हाँ, ये दोनों को प्राइम है। क्यों? अब 15 भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, बट ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, क्योंकि कोई भी आप नंबर ऐसा नहीं ढूंढ सकते जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। इट मीन्स 15 एंड 8 आर को प्राइम। ठीक है, इसका मतलब आप 15/8 को और रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने √2 को P/Q की फॉर्म में लिखा। अब P/Q की फॉर्म में लिखा और कुछ आपने काटा पीटी करके A/B लिया है। ठीक है, A/B लिया है सच दैट A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचा। इसका मतलब इन दोनों को कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आपने A/B बोल दिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A इज इक्वल्स टू B इंटू √2, सीधा सीधा B को ऊपर ले गए हम। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो क्या जाएगा? A² इक्वल्स टू 2B², इतना लिख सकते हैं इसको हम, राइट। अब अगर आप देखें A² क्या है? 2 टाइम्स समथिंग। अब आप B कुछ भी रखते रहिए, 1 रख दीजिए, तब A² क्या हो जाएगा? 2। B को आप 2 रखेंगे तो A² क्या हो जाएगा? 8। तो A² हमेशा 2 का मल्टीपल होने वाला है, मतलब एक इवन नंबर होने वाला है। अब 2 का मल्टीपल है मतलब वो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 2 डिवाइड्स A² एंड 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ये आपको याद रखना है, राइट। 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अभी हमने पिछली शीट में पढ़ा है, क्या थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई नंबर A² है, राइट, कोई नंबर A² है, कोई नंबर P है जो प्राइम नंबर है, अगर वो A² को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा। अब इसी को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ। 2 एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड करता है A² को। इसका मतलब यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, वी कैन डायरेक्टली से दैट 2 डिवाइड्स A। इस बात को समझे, 2 डिवाइड्स A। ठीक है, अब 2 डिवाइड्स A का मतलब क्या होता है कि A जो है मेरा है वो 2 टाइम्स समथिंग होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स C मान लेते हैं, वेयर C इज एन इंटीजर। ठीक है, तो A क्योंकि A को 2 डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 टाइम्स कुछ हो जाएगा नंबर। ठीक है, A को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स C, जहाँ हमारा C एक कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे, अब हमारे पास दो चीज़ है, A इक्वल्स टू 2C यूजिंग थ्योरम, और जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है ये, राइट। अब मैं इसको पहले नेक्स्ट शीट पे लिख देता हूँ, A² इज इक्वल्स टू 2B², और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है A इज इक्वल्स टू 2C, राइट। इतनी बात समझ आई। अब मैं A की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो मेरा हो जाएगा 2C होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2B², विच इज़ नथिंग बट 4C² इक्वल्स टू 2B²। काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? B² इज इक्वल टू 2C², राइट। इसका मतलब B² 2 टाइम समथिंग है, मतलब 2 डिवाइड्स B², राइट। एंड सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स B², तो थ्योरम वापस लगा के क्या बोलेंगे हम? 2 डिवाइड्स B। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई? 2 डिवाइड्स B, राइट। और हमने पहले क्या देखा है अभी?
हमने क्या देखा यहाँ पे, 2 डिवाइड्स ए, राइट। हमने दो चीज़ देखी, 2 डिवाइड्स ए, हमने निकाल दिया 2 डिवाइड्स बी। पर अब कैसे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कैसे करेंगे इसको हम, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अब जो भी हमने कहा गया प्रूफ करने का, हम पहले उसका उल्टा ज्यूम कर लेंगे कि लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने ये बोल दी कि √2 ए अपॉन बी होगा, वहाँ पे ए और बी हमारे कोप्राइम है, मतलब कोप्राइम का मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई भी नंबर आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे। आपने ये बोला, क्यों बोला, क्योंकि आपने उल्टा बोल दिया कि रैशनल नंबर है। अब लास्ट में आ गया, फंस गए। आपने जो बोला था कि कोई भी नंबर ए और बी कोप्राइम है, मतलब कोई भी नंबर ए और बी को डिवाइड नहीं करेगा। आप जब आपने आप ही खुद आपने स्टेप्स देखे आगे, तो आपने देखा कि भाई 2 आपने एक ऐसा नंबर निकाल दिया जो बी को डिवाइड कर रहा है, और 2 एक ऐसा नंबर निकाल दिया जो ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो आपकी जो आपने जो सोचा था स्टार्टिंग में कि ए और बी कोप्राइम होंगे, मतलब कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, पर आप खुद ही फंस गए, क्योंकि बी 2 एक ऐसा नंबर निकल के आया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया था, यहाँ पे कि 2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गया, क्योंकि आप ही फंस गए अपनी बात में। देयरफॉर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे, नाउ सिंस 2 डिवाइड्स बोथ a and b, √2 is not a rational number, ठीक है। hence √2 is an irrational number, ठीक है। बात समझ आई। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही है, आप कुछ जो क्वेश्चन में बोला गया आप उसको उल्टा बोलेंगे, कुछ स्टेप्स करेंगे, फिर आप खुद ही फंस जाएंगे आखिरी में। तो जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप गलत हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब एक प्रॉब्लम आप खुद भी अपने लिए ले सकते हो होमवर्क के लिए, √3 इज इररेशनल, इसको प्रूफ कीजिए। √5 इज इररेशनल, इसको प्रूफ कर सकते हैं आप, राइट। हम एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा, राइट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, प्रूफ 5 माइनस √3 इज इररेशनल, राइट। अब आपको ये नंबर प्रूफ करना है इररेशनल। वापस से हम सिंपल कहेंगे, भैया हमें तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन आता है, तो हम कहेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन let 5 minus √3 is a rational number, ठीक है। इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट कोप्राइम नंबर के टर्म्स में लिख रहा हूँ उसको, अगर आपको समझ आ गया पिछला। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों आपस में कोप्राइम है, मान लेते हैं। अब मैं इसको √3 को एक तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो 5 माइनस a अपॉन बी हो जाएगा, √3 मेरा राइट में चला गया, a अपॉन बी को मैं लेफ्ट में ले आया। इसका मतलब 5b, इसको थोड़ा खोल लेते हैं, 5b माइनस a अपॉन b, ये मेरा √3 हो गया, ठीक है। अब 5b माइनस a अपॉन b ये क्या है, मैंने बोला आपको a और b मेरे कोई भी कोप्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि a और b मेरे इंटीजर्स हैं, तो अगर b मेरा इंटीजर है तो 5b भी मेरा एक इंटीजर होगा। अब मैं एक इंटीजर में से एक दूसरा इंटीजर निकालूंगा तब भी मेरा एक इंटीजर बनेगा, और एक इंटीजर निकाला तो मेरा ये क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। मैं डिवाइड बाय कर रहा हूँ b, और b भी मेरा क्या था, एक इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर विच इज़ नथिंग बट व्हाट p अपॉन q फॉर्म, मतलब ये जो नंबर है ये मेरा p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और ये मेरा जो नीचे का p अपॉन क्यू फॉर्म है, q मेरा 0 नहीं है, क्योंकि मैंने b पहले ही बोल दिया कि b मेरा 0 नहीं है यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो हमने ये लेफ्ट में देखा है ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। पर राइट में हमने अभी पीछे ही प्रूफ किया कि √2 √3 ये सब जो होते हैं इररेशनल होते हैं, ये इररेशनल है,
तो ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, राइट। हैंस वॉट एवर वी अज्यूम इज रॉन्ग, राइट। सो वॉट एवर वी अज्यूम इज रॉन्ग. 5 minus root 3 is not a rational number, right. और ये 5 minus root 3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी. तो इस वीडियो में मेरे को यही टॉपिक डिस्कस करना था, ये थ्योरम, और इसके बेस पे प्रूफ करना कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं कुछ नंबर्स को इरेशनल, राइट. अब आप यहाँ भी एक होमवर्क प्रॉब्लम ले सकते हैं, ऊपर लिख दे रहा हूँ होमवर्क प्रॉब्लम, राइट. आप प्रूफ कर सकते हैं कि अभी हमने क्या प्रूफ किया, एक सेकेंड, हमने प्रूफ किया 5 minus root 3 एक इरेशनल नंबर है. तो आप प्रूफ कर सकते हैं एक होमवर्क प्रॉब्लम के लिए कि कहाँ गया मेरा पेन, ये 3 root 2 इज इरेशनल, राइट. आप इसको एक होमवर्क प्रॉब्लम की तरह ले सकते हैं, खुद सॉल्व कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए. सेम तरीका लगाना है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है. तो पहले इसको मानिएगा कि ये रैशनल नंबर है, फिर कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए, फिर एक तरफ आप इसको एक तरफ रूट 2 रख दीजिएगा, बाकी तरफ सारे नंबर रख दीजिएगा. फिर बाकी ये आप इसी तरह देखिएगा कि जो राइट में आया सारा वो इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म है, पी अपॉन क्यू फॉर्म है, तो वो एक रैशनल नंबर है. पर लेफ्ट में आपका क्योंकि रूट 2 आ रहा है जो कि एक रैशनल है, तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा आपका. ठीक है, होप आपको ये बात समझ आई होगी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा. एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू हिट द लाइक बटन. थैंक यू. और इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं वो मैं ये जो स्लाइड्स हैं सब मैं इसकी PDF बना के लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू.